झारखंड में आदिवासी दलित को वृद्धा पेंशन अब 60 नहीं 50 साल की उम्र से मिलेगी। रांची से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी परिवार के लोगों को 60 वर्ष पूरा होने पर नहीं बल्कि 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलेगी। इस पर सरकार जल्द घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी तो कोरोना काल चल रहा था, ये अभिशाप की तरह था। ऐसे भी झारखंड की गिनती सबसे पिछड़े राज्य में की जाती है। यहाँ मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे समय में हमारी जंग कोरोना और भूखमरी दोनों से थी। उस समय हमने पूरे देश में ऑक्सीजन दिया, बिना पैनिक किए हमने पूरी स्थिति को संभाला। इस कोरोना में हमारे 2 मंत्री चले गए। टाइगर जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी पत्नी को हमने मंत्री बनाया। नवजात झारखंड का जब 2000 में जन्म हुआ तो इसे मजबूत करने के बजाय इसे लूट लिया गया। उस वक्त हम सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं दे सके। झारखंड तो अलग हुआ लेकिन उसे वो सब नहीं मिल सका जिससे झारखंड का विकास हो सके। हम जब सरकार में आए तो इसकी स्थिति काफी भयावह थी। यहाँ पलायन अपने शीर्ष पर था। कोरोना में तो आपने देखा ही, लाखों मजदूर बाहर फंसे थे, सबको हमने बचाया। आपदा में भी हमने एक को भी भूख से मरने नहीं दिया और इन लोगों ने आम मौके पर ही भूखमरी की स्थिति में ला दिया था। उन्होंने इस दौरान बीते 1 महीने से भी अधिक समय से आयोजित हुए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का भी समापन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में आयोजित 5470 कैंपों में 57 लाख से अधिक आवेदन आए, जिसमें से 19.63 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर 4547 करोड़ की 343 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा 849 करोड़ की 20 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन एवं 1522 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के लिए सभी जिलों में फ्री कोचिंग देने पर काम जारी है। कोल कंपनियों पर राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को अनुदान भुगतान करती है, लेकिन झारखंड को अनुदान नहीं मिलता। सरकार ने आवास के लिए 8 लाख लोगों को चिन्हित किया है। सरकार ने केंद्र से आवास के लिए अनुदान मांगा, लेकिन ये अनुदान भी केंद्र सरकार ने रोक दी। इसके बाद राज्य सरकार ने बगैर अनुदान के बेहतर घर बनाने का निर्णय लिया। आंकलन के अनुसार 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सरकार इस पर भी पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 साल में सरकार ने 20 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने को काम किया। सरकार किसानों को बीमाकृत जानवर देगी। पशुधन योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। पशुपालन में सरकार का विशेष बल है। 90% अनुदान में सरकार जानवर उपलब्ध करा रही है। राशन डीलरों के कमीशन पर निर्णय जल्द। राशन डीलरों की भी लंबी मांग है, इनके कमीशन को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसकी जल्द सरकार घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरा राशन कार्ड से राशन उपलब्ध करा रही है। एफसीआई से राशन की मांग की गई, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। अब खुले बाजार से महंगे दर पर अनाज खरीद कर बांट रही है। केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। आधारभूत संरचना के तहत 6000 करोड़ से अधिक की लागत से ग्रामीण सड़क निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीवीसी राज्य को बिजली उपलब्ध करा रही है, लेकिन 1000 करोड़ बकाया रह गया तो बिजली काट दी जाती है। संसाधन झारखंड का इसके बाद भी बिजली नहीं मिलती, लेकिन सरकारम की छवि खराब करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान डीवीसी बिजली काट दी जाती है। अब सरकार अलग से वितरण और संचरण पर काम कर रही है। आने वाले 1.5 साल के अंदर डीवीसी से मुक्ति मिलेगी। सरकार 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेगी। डबल इंजन सरकार ने 11 लाख लोगों का राशन कार्ड रद्द किया। वर्तमान सरकार ने 20 लाख राशन कार्ड बनाकर बांटा। अब सरकार इस राशन कार्ड में दाल भी मुफ्त दे रही है। 16 लाख को पेंशन पूर्व में दिया जाता था। 4 साल के अंदर सरकार ने 36,20,000 लोगों को पेंशन दिया। नियुक्ति 20 साल में पहली बार राज्य में लगने वाले उद्योगों में 75% लोग झारखंड के होंगे। इस संबंध में सरकार ने नियम बनाओ। सहायक अभियंता, डॉक्टरों, ए ग्रेड नर्स समेत कई पदों पर नियुक्ति की। सरकार लगातार 45,000 सरकारी वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से कुछ के रिजल्ट भी आ चुके हैं।
सरकार ने इस दौरान नियुक्ति में कई रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के लिए एमओयू साइन किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम झलकियां। और यही है लोगों का विश्वास जो सर आगे से ऊर्जावान नेतृत्व में विकास का प्रकाश जन जन तक पहुंच रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफलता की कहानी कह रहा है। खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक यह दीपक यूं ही कोने कोने तक रोशनी पहुंचाता रहे। इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये दीप की रोशनी कभी मत भूलना। हम निरंतर झारखंड के एक घर आंगन को आलोकित होते हुए देखते रहे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का ऊर्जावान नेतृत्व इसी तरह से जगमगाता रहे। यही कामना और इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन गणमान्य अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा यहाँ इस मंच पर किया जा रहा है। तालियों की गुजारिश करती हूँ, तालियां लगातार होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। एक ऐतिहासिक आयोजन के गवाह बन रहे हैं, रहनी चाहिए। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी का तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप